नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश में एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुक लोगों और बीजेपी पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंसेज में अभी दुख के पहाड़ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को भी तेज कर लिया है। वहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दे पर बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिलना साफ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ बने 28 दलों के इंडिया अलायंसेस के दो मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसमें तो एक तो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और दूसरे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन। दोनों की ही अच्छी पकड़ है। अब आपको बता दें कि केजरीवाल कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय के तीन समन को दरकिनार कर चुके हैं और पूछताछ के लिए उनके सामने अब तक पेश भी नहीं हुए हैं। वहीं हेमंत सोरेन भी सेम जमीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हैं। ईडी उन्हें भी अब तक कुल 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वही हेमंत भी एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं सब चीजों के बीच में केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी ने उनकी सबसे बड़ी ताकत पर चोट दी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ऐसा करने के पीछे बीजेपी का एक खास मकसद है। बीजेपी चाहती है कि मैं यानी कि केजरीवाल एक बार भी चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हूं और इसी के चलते वो ये सब कर रही है। किसी ना किसी बहाने से वो चाहती है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं और प्रचार प्रसार ना कर सकूं। वहीं उधर बात करें हेमंत सोरेन की, तो ईडी के 7वें समन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रवर्तन निर्देशालय की जांच की आलोचना करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बताया है। सोरेन ने जांच एजेंसी पर अपने खिलाफ मिडिल ट्रायल में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि ईडी के जरिए केंद्र सरकार उनकी छवि खराब करना चाहती है ताकि उसे लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के नाम पर फायदा मिल सके। वहीं साथ ही ईडी ने दिल्ली और झारखंड में भी कई जगहों पर छापेमारी की है। इसमें हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से लेकर उनके कई करीबियों के ठिकाने भी शामिल हैं। ईडी ने रांची में ही आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी है। वहीं साहिबगंज के डीसी के आवास पर भी ईडी ने कल छापा मारा था। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल और उनके नेता भी ईडी के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। इसमें बात कर लेते हैं बंगाल के टीएमसी की और ममता बनर्जी के परिवार की, वहीं बिहार से राजद की और लालू परिवार की, तमिलनाडु में डीएमके से जुड़े लोग और कर्नाटक में कांग्रेस के जुड़े लोग भी ईडी के निशाने पर साफ तौर पर आए हुए हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो इंडिया अलायंसेस के ऊपर खतरे की घंटी लटक रही है, जो कभी भी चुनावों से पहले उन पर गिर भी सकती है। वहीं साथ ही ईडी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जहां कई विपक्षी दलों के नेताओं में हड़कंप भी मचा हुआ है, तो वहीं नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो इन सब के बीच एक अलग थलग बेदाग वो खड़े हुए हैं। ईडी की ये कार्रवाई ऐसे समय में तेजी पकड़ती दिख रही है जब इंडिया अलायंसेज में संयोजक बनाने को लेकर घटक दलों की बैठक होने वाली है। नीतीश 2005 से लगातार कुछ महीने को अगर हम छोड़ देते हैं, बिहार की सत्ता पर काबिज बने हुए हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं लगे हैं। ऐसे में बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वो विपक्षी एकता की मशाल थामते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।